नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में आपको मैंने बताया सन 1962 से लेकर 1962, 1970 और उसके बाद 1975 से लेकर 1982 तक दो म्यूल सिक्कों की जानकारी दी। कीमत जाती है लगभग 20,000 रुपये और 1975 से 1982 तक बनाए हुए सिक्के। खास तौर पर अभी से कुछ समय पहले तक इन सिक्कों के बारे में कहा जाता था कि इनके अंदर कोई खास रियर वैरायटी नहीं है। सिर्फ एक सिक्के की जानकारी दी जाती थी 1975। उस समय लॉ एंड डाइवैरिटी के बारे में बताया जाता रहा, पहले भी आती रही है इस तरह की वीडियो, परंतु उसके बाद किसी भी सिक्के के बारे में जानकारी नहीं दी गई। मैंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन सिक्कों के अंदर भी लॉ एंड डाइवैरिटी आती हैं। कॉपर निकल के बनाए हुए ये 8 ग्राम के सिक्के, और आने वाले समय के अंदर इनके अंदर से भी कुछ निकल कर आएंगे रियर कॉइन, क्योंकि मार्केट के अंदर से इस वक्त जो एक्चुअली रियर कॉइन पुराने चल रहे थे वो हो चुके हैं सारे के सारे ख़त्म, और आगे इस मार्केट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसलिए इस तरह के सिक्कों को निकाला गया और इन सिक्कों की अब कीमत बन चुकी है बहुत ज़्यादा। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया 1978 और 79 दो म्यूल कॉइन के बारे में। 78 कलकत्ता मिंट, 79 बॉम्बे मिंट। कैसे बने ये सिक्के, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, आप लोग कल की वीडियो देखें, आपको मिलेगी उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन। और जो खास लॉ एंड डाइवैरिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 2 दिन पहले की वीडियो में मिलेगी, आप उसको भी देखें। आज मैं आपको जिन सिक्कों के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो सिक्के बहुत ज़्यादा रियर की कैटेगरी में रहे। आम व्यक्ति उन सिक्कों को जानता, परंतु कई लोग ये कहते हैं कि इस तरह के सिक्के ढूंढे कहाँ से, ये सिक्के मार्केट में मिलते नहीं। ऐसा नहीं है। मैं आपको आज वो सिक्के दिखाने जा रहा हूँ जो सिक्के मेरे सब्सक्राइबरों के पास है। उन्होंने उसकी इमेज भेजी व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने उनके सिक्कों का उनको जवाब भी दिया कि क्या कीमत होनी चाहिए और क्या है सिक्कों की पूरी डिटेल हर एक सिक्के के बारे में। कुछ व्यक्तियों के पास सिल्वर कॉइन भी हैं, कुछ 1-2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि शायद वो खुद कलेक्टर हैं। उन्होंने सिर्फ परखने के लिए अपने सिक्के भेजे। अच्छे सिक्के हैं। आप लोग इस तरह के सिक्के कलेक्ट करते हो, क्योंकि सिक्कों को भेजने का तरीका, वो फोल्डर और उनको रखने का एक तरीका वो भी पता चल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि वेबसाइटों से सिक्के की इमेज को लेते हैं और उस इमेज को भेज देते हैं, जी बाबा जी ये सिक्के के बारे में बताओ क्या कीमत है। तो वो कुछ परखने वाली बात भी होती है, लोग परखना चाहते हैं कि क्या नॉलेज है इनको। चलो आज आपको जो सिक्कों की मैं जानकारी दूंगा वो सिक्के जर्नल सर्कुलेशन से मेरे सब्सक्राइबरों को मिले। उन्होंने उन सिक्कों को भेजा कि इन सिक्कों के बारे में बताओ, अलग अलग सिक्के हैं वो। पहला सिक्का आपको मैं ऐसा बताऊंगा, एक स्मारक सिक्का OMS कॉइन। तो वीडियो को करें शुरू, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सिक्का स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, यानी कि छोटा परिवार खुशियां अपार। ये सिक्का बनाया गया 2 रुपये का, कुछ इस तरह की थीम के अंदर। इसमें दिखाया गया पूरी एक फैमिली को। सिक्के बनाए गए ये कॉपर और निकल के, वजन रखा गया इनका 6 ग्राम। साइड पर मैं इमेज लगा रहा हूँ, इसमें बनाए गए बम्बे और हैदराबाद 2 मिनटों से सिक्के। बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन कॉइन, यानी कि कीमत रखता है लगभग 300, 250, 300, 350 रुपये।
परंतु अगर है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत रखता है लगभग 800 रुपये के करीब। ये वो सिक्के हैं, इनकी इमेज लगा रहा हूँ। बीच में दिखाया गया एक परिवार को और उसके चारों साइड पे लिखा गया छोटा परिवार, खुशियाँ अपार, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। नीचे दिया गया मिंटिंग ईयर और उसके नीचे मिंट मार्क। इसी तरह दूसरे साइड पे अशोका पिल्लर, दोनों साइड पे भारत और इंडिया हिंदी और अंग्रेजी में। अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा गया 2, जो जर्नली सिक्कों पे लिखा जाता। तो ये बनाए गए कुछ इस तरह के सिक्के, जैसे कि मैंने बताया ये सिक्के बनाए गए कॉपर और निकल के मेटल से। परंतु अब ये मैं आपको दूसरा सिक्का दिखा रहा हूँ। ये सिक्का ये मिला मेरे किसी सब्सक्राइबर को, कल उसने इसकी इमेज भेजी कि गुरुजी मेरे पास ये सिक्का है। ये सिक्का बना हुआ है असल में ब्रॉस का, जी हाँ पीतल का। ये सिक्का ब्रॉस का, निकल ब्रॉस है, ये ब्रॉस है। इस सिक्के की शाइनिंग में और जो ओरिजिनल सिक्के छापे गए उनमें दोनों में आप लोग सिक्कों को देखकर ही फर्क समझ सकते हैं। इस सिक्के की वजन उसने बताया कि लगभग 5 ग्राम के करीब वेट है, यानी कि सिक्के बनाए गए 6 ग्राम के, परंतु ये सिक्का वजन रखता है नियर अबाउट 5 ग्राम के करीब। तो ये है बन जाता एक OMS क्वाइन। इस तरह के क्वाइन जो होते हैं ये मार्केट के अंदर महंगी कीमत के अंदर बिकते हैं। अभी पीछे मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाई थी, मैं दोबारा उसकी इमेज लगा रहा हूँ। 2 रुपए के सिक्का बना दिया गया OMS क्वाइन, यानी कि निकल मेटल के निकल ब्रॉस के सिक्के के अंदर, सॉरी 1 रुपए का सिक्का बना दिया गया निकल ब्रॉस के सिक्के के अंदर, जो कि 5 रुपए की प्लेन चिट को इस्तेमाल किया गया। साइड में मैं इमेज दे रहा हूँ उसकी भी। और 5 रुपए का सिक्का बना दिया गया 1 रुपए की प्लेन चिट के ऊपर। इसकी भी वीडियो मैंने अभी 5-7 दिन पहले डाली है। आप इनकी भी पूरी जानकारी लेने के लिए उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि कैसे बने ये सिक्के, यानी कि 1 रुपए पे 5 रुपए का और 5 रुपए पे 1 रुपए का सिक्का मिंट हुआ। दोनों बन गए OMS क्वाइन और कीमत इनकी जाती है लगभग 15,000 से लेकर 20-22 हज़ार रुपए तक। एज पर कंडीशन और डिमांड, जिस तरह की डिमांड होगी। हो सकता है कि अगर बेचने वाला इन सिक्कों की डिमांड कुछ और बढ़ाकर भी बता दे और खरीदने वाले को सिक्का पसंद आ जाए, इसे कहते हैं कि एज पर डिमांड, और वो सिक्का इससे महंगा भी ले ले। तो इसी तरह ये स्मॉल फैमिली और हैप्पी फैमिली का ऐसा होता है कि इस तरह के जो सिक्के होते हैं इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इनकी एक तो पहचान होना जरूरी है। कई बारी लोग सोचते हैं कि शायद ये डुप्लीकेट सिक्का, कई बारी लोग लापरवाही करते हैं, उन्हें समझ नहीं होती, सिक्का हाथ में आया आगे चला दिया। आमतौर पर इस तरह के सिक्के मार्केट में उपलब्ध नहीं होते और इस तरह के सिक्कों की होती है कीमत। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो लोग झट से सिक्का भेज देते हैं। अभी मैंने ILO के सिक्के की जानकारी दी थी, उसमें बताई थी एक विशेष लॉइन डाइवरेटी या कहो कि म्यूल कॉइन, उसकी इंफॉर्मेशन, जिसकी कीमत मैंने बताई थी लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, अलग अलग कंडीशन के अनुसार, यानी कि मिनिमम 50,000 अगर वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन आपके पास सिक्का है तो। और अगर उसी के अंदर आपको वो UNC कॉइन मिल जाता है तो 1,20,000 तक उसकी कीमत। अब लोगों ने क्या किया, ILO के जो सिक्के हैं उनकी फोटो में भेजने शुरू कर दिए, बाबा जी हमारे पास सिक्का। एक व्यक्ति कहता है जी ऐसे सिक्के कितने चाहिए मेरे से ले लो, और शॉर्ट वीडियो के ऊपर उसने ये कमेंट किया। अब बताओ, शॉर्ट वीडियो में तो मैंने कोई ना रेट बताया, और रेट बताया भी होगा तो उसकी तुम्हारे को डिटेल ही नहीं पता कि मैंने किस सिक्के के बारे में बात की। इसीलिए कहता हूँ कि लॉन्ग वीडियो को पूरा देखा करो, आप लोगों को सारी बात समझ आएगी, तभी आप लोग निर्णय लो कि क्या ये सिक्का वास्तव में हमारे पास है। आप लोग एक भ्रम पाल कर बैठ जाते हो कि जी ये 1 रुपए का ये सिक्का जो 1978 का मेरे पास है। कल कहीं के सिक्कों की इमेज आई 1978 के जो कॉमन कॉइन है, फर्स्ट और सेकंड टाइप के लॉइन डाइवरेटी के, उन्हीं को ही भेज दिया
जबकि मैंने एक तीसरे तरह की लॉ एंड वैरायटी बताई जो उन सिक्कों में इस्तेमाल हुई। इसी तरह 1979 के सिक्के मैंने आपको बताया, उसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का। अब उसकी भी लोगों ने फोटो में भेज दी कि जी हमारे पास है। आपके पास नहीं है। जो सिक्का मैंने बताया, यानी कि जो वैरायटी हमने बताई वो वैरायटी ढूंढो, अगर वो है तो उसकी कीमत है। बाकी सिक्के कॉमन है भाई मेरे, बाकी सिक्कों की कीमत नहीं है। मैं भी आपको दे सकता हूँ वैसे सिक्के। इसके बाद अगला सिक्का जो कल ही भेजा गया मेरे को, ये भेजा गया 1982, 6 ग्राम वजन, बॉम्बे मिंट, सिंगल मिंट का सिक्का, 1 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन, यानी कि जो सिक्के आम सर्कुलेशन में चलाए जाते हैं, डेफिनेटिव कॉइन, ये वो सिक्के हैं। तो ये सिक्का भेजा 1 रुपए का, यूएनसी कंडीशन में तो कीमत लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक है। परंतु इस तरह का सिक्का जो मार्केट के अंदर चला होता, अभी की इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर ढंग से ये ट्राई करें और इंतज़ार करें तो इस सिक्के के इनको भी 60 से 65,000 रुपये मिल सकते हैं। परंतु अगर जल्दबाजी में सिक्का बेचेंगे तो नियर अबाउट 45, 50, 52,000 तक देने को अभी भी कोई भी तैयार हो जाएगा। इतनी कीमत अभी भी इस सिक्के की मिल सकती है। और अगर थोड़ी सी हट करके बेचते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये 70 से कम नहीं देना, 65 से कम नहीं देना, तो अभी नहीं तो और 2, 4, 6 महीने के बाद हो सकता है ये सिक्का इनका इतने का भी बिक जाए। अगला सिक्का जो किसी ने भेजा वो भेजा ये 50 पैसे का सिक्का, 1978 का, 1978, ये भी है बॉम्बे मिंट का सिक्का। और इस सिक्के की कीमत भी इस समय यूएनसी कंडीशन के अंदर चल रही है लगभग 15,000 रुपये तक। इससे प्लस भी बिकता अगर हट करके बेचा जाए, और इस कंडीशन में बेचेंगे तो शायद हो सकता है 4,500, 5,000, 4,000 जल्दबाजी के अंदर, तो ये सिक्का इस तरह का बिकेगा। इन्होंने कहा भी है मेरा सिक्का बिकवा दो। अगला सिक्का एक और सब्सक्राइबर ने भेजा, वो भी है 1 रुपए का, 1982 का सिक्का। ये है उसकी इमेज। ये सिक्का भी फॉर सेल है, कह रहे जी मेरा ये सिक्का बिकवा दो। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यूएनसी कंडीशन में 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में ये सिक्के बिके हैं, बिक जाएगा इतने में। परंतु ये सिक्का भी है सर्कुलेशन में चला हुआ। इसमें भी जो लॉइन का फेस है वो हल्का सा घिसा हुआ है, वो नजर आ रहा। जो पहले वाला सिक्का दिखाया उसका फेस बिल्कुल क्लियर है, परंतु इसके फेस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस सिक्के की भी कीमत जा सकती है नियर अबाउट 40-45 हजार के करीब, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ऐसा ही होता। अगर थोड़ा सा ये भी रुकें तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कीमत बढ़े। अगला सिक्का जो दिखाया मेरे को वो दिखाया एक ये वाला सिक्का 1985 का। अब इस सिक्के की थोड़ी मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। ये सिक्का जो है एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। इस सिक्के में एक साइड पे देखो वही अशोक का पिलर बना हुआ और नीचे सत्यमेव जयते, दोनों साइड इंडिया और भारत, और दूसरी साइड पे वही 1 रुपया 2 गेहूं की बालियां, पूरा ये सिक्का हुआ। परंतु इसमें ये मेरी फिंगर के माध्यम से देखो, यहाँ पर दिखाया गया है इसका एक्सपेरिमेंटल कॉइन लिखा हुआ है इसमें। यह है सिक्का एक्सपेरिमेंटल कॉइन। सिक्के की कीमत पोजीशन अच्छी नहीं है और ये सिक्का बॉम्बे मिंट से, जबकि इस सिक्के के मिंट ईयर के नीचे किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिक्का कौन सी मिंट का, परंतु ये सिक्का बॉम्बे मिंट का। वो कैसे, अब दिखाता हूं आपको लॉइन डाइवरेटिव वाली साइड पे। इस साइड पे लॉइन के साथ एक छोटा सा डायमंड मिंट मार्क दिया हुआ, फिंगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। यहां से पता चलता है कि ये सिक्का, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कॉइन में जो मिंट मार्क दिया जाता है वो इसी जगह पर दिया जाता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कॉइन में होता, बाकी सिक्कों में नहीं होता। तो इसमें मिंट मार्क ये लॉइन के साथ एक छोटा सा डॉट दिया हुआ, ये है इसका मिंट मार्क, यानी कि बॉम्बे मिंट का बना हुआ 1985 का एक्सपेरिमेंटल कॉइन। कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से इसकी कोई खास कीमत नहीं बनती। परंतु फिर भी ऐसे सिक्के भी नियर अबाउट आप मानकर चलो 4,000, 5,000 तक बिक जाते हैं,
क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है इसकी। तो ना से अच्छा कि भाई इस तरह का सिक्का चलो हम ले लेते हैं, रखते हैं, हमारे पास नहीं है एक्सपेरिमेंटल कॉइन, तो इस तरह का व्यक्ति मिल गया तो ये सिक्का इतने में ले लेगा। बाकी अगर यूएनसी कंडीशन के अंदर अच्छे सिक्के इस तरह के मिल जाते हैं तो उनकी कीमत अच्छी हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल कॉइन कुछ वेबसाइटों के ऊपर मैंने लगभग 22-23 हज़ार से लेकर 30,000 32,000 तक डिमांड पे बिकते हुए देखी हैं। 30-32 हज़ार तक भी इसका मिल जाता। एक सिक्का आपको और दिखा रहा हूं जो मुझे मिला नहीं, आप लोगों को एक क्लियरेंस देने के लिए वो सिक्का दिखा रहा हूं। एक सिक्का ऐसा भी है ₹1 का 1985 एच मिंट मार्क। लोगों के पास है एच मिंट मार्क के सिक्के और वो भेज देते हैं झट से उसकी फोटो कि हमारे पास भी ये सिक्का एच मिंट मार्क का 1985 का है, परंतु उनको पूरी डिटेल का नहीं पता। होता क्या है कि कुछ कॉइन बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉइन, यानी कि प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जब डाई की सेटिंग कर ली जाती है उस समय, और या फिर गवर्नमेंट से पास करवाने के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉइन। जैसे कि मैंने आपको पिछला सिक्का दिखाया, इस सिक्के को कहते हैं, ये जो सिक्का 1985 एच मिंट मार्क, इसे कहते हैं ट्रायल स्ट्राइक। ट्रायल स्ट्राइक यानी कि डाई को सेट कर लिया और उसके बाद एज ए सैंपल की डाई की सेटअप कैसी है, उसकी मिंटेज आ रही है वो कैसी है, क्या सब कुछ क्लियर है, उस समय कुछ सिक्के छापे जाते हैं, 10, 20, 25 सिक्के। और ये सिक्का उन सिक्कों में ऑफ मेटल स्ट्राइक यानी कि कॉपर के मेटल का मटेरियल होगा उनके पास, उन्होंने उसी की चिट काटी और उसी पे ये सिक्के छाप कर देंगे। मटेरियल नहीं आया होगा या डाई को लगाने के बाद मटेरियल का पूरा एक रोल लगाया जाता, उस रोल को ना लगाकर छोटी स्ट्रिप पड़ी होगी कोई, उस स्ट्रिप से, वो स्ट्रिप थी उनके पास कॉपर की और उसमें से ये सिक्का बनाया, ये बन जाता OMS कॉइन। इस सिक्के की कीमत है 2.5 लाख रुपए। जो एक सिक्का बिका है उसकी कीमत है 2.5 लाख। अगर इसी मेटल के अंदर एच मिंट मार्क का सिक्का आप लोगों के पास है 1985 का, तो वो सिक्का इस समय 4, 4.5, 5 लाख का आपका बिक सकता है। परंतु आमतौर पर एच मिंट मार्क 1985 का सिक्के जो है उनकी कीमत है मात्र 4-5 रुपए। इससे ऊपर का सिक्का की कीमत नहीं है, क्योंकि एच मिंट मार्क यानी कि हिंटन मिल विदेश से बनवाए सिक्के करोड़ों की तादाद में अभी तक भी आम व्यक्ति के पास 2, 4, 5 सिक्के मिल जाते हैं। तो ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। कुछ मैंने आपको दिखाए सिक्के इस तरह के कि जो मिले मेरे सब्सक्राइबरों को। ऐसा नहीं है कि आपको जर्नल सर्कुलेशन से नहीं मिल सकते, आम व्यक्ति के पास नहीं है, सिक्के हैं परंतु पहचान होनी चाहिए। तो आप लोग करो पहचान कि आप लोगों के पास इस तरह के सिक्के हैं। आज मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसका मेन मकसद यह है कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो डाल के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं दोबारा दे रहा हूँ। #इंडियन हिस्टोरिकल एंटीक कॉइन यानी कि IHAC हैशटैग लगाकर अपना नाम लिखकर और इसके बाद अपने शहर का नाम लिखकर अपने सिक्के की भेजे डिटेल, मैं लाइव आकर आप लोगों को दूंगा आपके सिक्के की जानकारी। तो वीडियो को देते हैं विराम, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा दो, दे दो एक लाइक और उसके बाद वीडियो को कर दो इधर से उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।